नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारा एक्सरसाइज 16.1 है और क्वेश्चन 7 से हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन 7 क्या करेगा कि 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। कह रहा है ये कि जो उसका फर्श का जो फर्श है वो फर्श कौन से कार का है? वर्गाकार है। तो यानी उस वर्गाकार फर्श का जो कमरा है उस कमरे में 180 घन मीटर में क्या है? हवा है। तो यानी 180 घन मीटर का मतलब क्या होता है? आयतन। तो यानी उस कमरे का जो आयतन है 180 घन मीटर है, उस आयतन के अंदर उसकी हवा भरी हुई है। तो हमें क्या करना है? कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको ये पता है कि जो कमरा है वो कौन सा है? घनाभ का आकार है, क्योंकि आपको पता है वर्ग है। तो यानी उस कमरे का जो फर्श है उस फर्श का जो उसने कहा है कि वो फर्श कौन सा आकार है? वर्गाकार। तो यानी फर्श की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी? बराबर। तो यानी घनाभ का आयतन, घनाभ किसके आकार का? कमरे का। यानी घनाभ का आयतन कितना है हमारा? घनाभ का आयतन 180 घन मीटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो यानी उसके बाद कह रहा है कि जो कमरे का जो फर्श है वो कौन सा है? वर्गाकार। तो यानी इस वर्गाकार की जो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होगी? बराबर। यानी वर्गाकार फर्श के कमरे की वर्गाकार फर्श के कमरे की लंबाई और चौड़ाई कितनी दे रखी है? लंबाई और चौड़ाई 6 मीटर है। लंबाई और चौड़ाई 6 मीटर है। ठीक है। वर्गाकार फर्श की यानी जो वर्गाकार जो फर्श का कमरा है उस फर्श के कमरे की जो लंबाई और चौड़ाई वो कितनी है? 6 मीटर। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? यानी फर्श का यानी कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कौन सा है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी दे रखी है 6 मीटर, तो हम क्या करेंगे? 6 मीटर इंटू 6 मीटर, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो कमरे का जो क्षेत्रफल हमारा कितना है? 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? कमरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यानी कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? यानी घनाभ के आयतन में इस कमरे का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। यानी आयतन बटा घनाभ का आयतन बटे में फर्श का क्षेत्रफल। ठीक है। तो घनाभ का आयतन में फर्श का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे। तो घनाभ का हमारा आयतन कितना है? 180 और घन यानी फर्श का क्षेत्रफल कितना हमारा? 36 मीटर। ठीक है। तो हम भाग दे देते हैं। तो अब 36 का इसमें भाग दे रहे हैं, 9 से इसको काट देते हैं। 9 से इकट्ठा कितनी बार? 9 दूनी 18 यानी 20 बार, और 9 चौक 36। तो 4 का भाग फिर इसमें दिया कितना है हमारा? 5 मीटर। यानी कमरे की जो हमारी ऊंचाई कितनी है? ये 5 मीटर। देखो क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है कि 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेमी चौड़ी है। दीवार बनाने में 22 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी मापी कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? ठीक है। जब भी हमें ईंटों की संख्या निकालनी होगी हम क्या करेंगे? इसने बोला है कि दीवार है, यानी उस दीवार का हमें आयतन का माप दे रखा है। ठीक है। और बाद में एक ईंट का आयतन का माप भी इसने दे रखा है। इसने बोला ना कि 22 सेमी, 10 सेमी, 7 सेमी माप की कितनी ईंटों का आवश्यकता है, यानी एक ईंट का माप इसने दे रखा है। जब भी हमें ईंटों की संख्या निकालनी होगी हम क्या करेंगे? उस दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, जिससे हमारी क्या आ जाएगी? ईंटों की संख्या। जैसे मान लो इस यहाँ पर मान लो बहुत सारी ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है। तो हम करेंगे क्या? हमें इन ईंटों की संख्या हमें पता नहीं है कितनी है। ठीक है। तो जिस प्रकार मान लो ये दीवार है, इस दीवार के अंदर ये ईंटें लगी हुई है। ठीक है। हम क्या करेंगे? इस टोटल दीवार के आयतन में इस एक ईंट का भाग दे देंगे, जो अंदर जितनी भी ईंटें लगी होगी उसकी संख्या हमें पता चल जाएगी। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यानी घनाभ की लंबाई हमें दे रखी है। घनाभ की लंबाई कितनी है? दे रखी कितनी? 44 मीटर। ठीक है।
फिर उसके बाद कहता है ऊंची यानी 1.5 मीटर ऊंची है, तो ऊंचाई हमें दे रखी कितनी 1.5 मीटर। फिर कहता है 35 सेमी चौड़ी है, यानी उसकी चौड़ाई भी उसने दे रखी है कितनी, चौड़ाई चौड़ाई कितनी उसकी 35 सेमी, 35 सेमी। ठीक है, तो याद कीजिए मीटर और सेंटीमीटर दोनों इकाइयों में दे रखी है, तो हमें एक इकाई में रखना है, तो हम क्या रखेंगे सेंटीमीटर में रख लेते हैं। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितने 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार 44 मीटर में सेंटीमीटर कितने होंगे 4400 सेंटीमीटर, क्योंकि 44 को हमने 100 से गुणा किया तो हमारा कितना आ जाएगा 4400 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 1.5 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे 150 सेमी। ठीक है, तो चौड़ाई तो हमारी दे रखी है 35 सेमी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दीवार का हमारा आयतन कितना हुआ, दीवार का आयतन। ठीक है, तो दीवार का आयतन हमारा दीवार कौन से कार के घनाभ, तो हम क्या करेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये हमारे दीवार का आयतन का सूत्र है। तो हमारी लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी है, लंबाई हमारी दे रखी है 4400 और चौड़ाई हमारी दे रखी है कितनी 35 और ऊंचाई हमारी दे रखी है कितनी 150। ठीक है, इसी प्रकार एक ईंट का आयतन का भी हम एक ईंट का आयतन भी निकालेंगे, तो यानी एक ईंट का आयतन, यानी ईंट का आयतन क्या होगा, एक ईंट का आयतन के जो माप दे रखे कितने 22 सेमी 10 सेमी और 7 सेमी, तो हमारा कितना है 22 सेमी इंटू 7 सेमी और इंटू में यानी 22 सेमी 10 सेमी और 7 सेमी। ठीक है, तो हम क्या करें इंटू की संख्या निकालें, तो इस दीवार के अंदर एक ईंट का भाग दे देंगे, तो यानी इंटू की संख्या कितनी आ जाएगी हमारी इंटू की संख्या। तो इंटू की संख्या कैसे आ जाएगी, दीवार का आयतन कितना है, दीवार का आयतन बट्टा में एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन हमारा दे रखा है कितना 4400 इंटू 35 इंटू 150। ठीक है, इसी प्रकार एक ईंट का भी माप दे रखा है 10 22 इंटू 10 इंटू 7, जो चीजें कटी उसे काट सकते हैं। तो 22 से हमने इसको काटा, ये कितनी बार कटा 100 बार यानी 200 बार। ठीक है, तो इस 10 को 100 काटा, ये कितना हमारा 20 आया। ठीक है, इसी प्रकार 7 को हमने काटा, इसको 7 5 से 35। ठीक है, तो 20 इंटू 5 हमने किए, कितने आए हमारे 100, यानी 20 इंटू 5 इंटू 150, यही तो है। तो 5 को हमने 20 को हमने 5 से कितना है 100 और 100 को हमने 15 से गुणा किया, हमारा कितना है 15,000। तो 15,000 हमारे क्या है ये ईंटे, 15,000 हमारे क्या है ये ईंटे। तो ईंटों की संख्या हमारी निकली कितनी 15,000 ईंटे। देखो क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, देखो 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, तो यानी मान लो कहता है, जैसे मान लो जो कमरा है वो कौन से आकार का है, वो कमरा है घनाभ के आकार का। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसने घनाभ का माप दे रखा है, तो कमरा घनाभ के आकार का है। तो ये कहता है इस कमरे के अंदर अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रख सकते हैं। एक तो हम सीधा भी कमरे के अंदर रख सकते हैं, ठीक है, तो और एक हम ऐसे भी रख सकते हैं, एक कैसे भी, लेकिन अपने लंबी से लंबी छड़ रखनी है, तो लंबी से लंबी जो छड़ रखने वाली चीज होगी वो हमारी कौन सी होगी, विकर्ण होगी, क्योंकि विकर्ण ही ऐसी सबसे लंबी छड़ होगी, यानी विकर्ण ही सबसे लंबी होती है कमरे के अंदर। उसकी लंबाई जो हम उस छड़ की जो लंबाई होगी वो हमारी क्या होगी, विकर्ण ही होगी सबसे। ठीक है, तो हमारा जो माप दे रखा है क्या क्या दे रखा है 10 मीटर लंबे, तो यानी घनाभ की लंबाई हमारी दे रखी है, और वो घनाभ कौन से कार का कमरा है, यानी कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई हमारी कितनी है 8 मीटर और चौड़ाई हमारी दे रखी है कितनी, चौड़ाई हमारी दे रखी है नहीं, लंबाई हमारी 10 मीटर है, लंबाई हमारी 10 मीटर और चौड़ाई हमारी 8 मीटर और 6 मीटर ऊंचे, यानी ऊंचाई उसकी 6 मीटर है। ठीक है, तो अब ये कहता है कमरे में अधिक से अधिक
कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो कमरे में अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली जो छड़ होगी वो हमारे किसके बराबर होगी, विकर्ण के बराबर। हम ऐसे लिखेंगे, कमरे में अधिक से अधिक लंबी रखी जाने वाली छड़, लंबी रखी जाने वाली छड़ विकर्ण के बराबर होगी, विकर्ण के बराबर होगी। ठीक है, तो यानी कमरे के अंदर जो सबसे लंबी जो छड़ रखेंगे वो किसके बराबर होगी, विकर्ण के बराबर होगी। तो यानी विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई का सूत्र हमारे क्या होता है, अंडर में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है। अब हम इसके अंदर मान रख देते हैं विकर्ण के। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, तो इसका सूत्र ये होता है। अब इसके अंदर मान रखते हैं अंडर में, लंबाई का मान हमारा दे रखा है कितना, तो 10 का स्क्वायर करना है, और चौड़ाई हमारा दे रखी है तो 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई हमारा दे रखी है उसका 6 का स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, तो हमने इन तीनों को जोड़ा तो हमारा कितना है, अंडर में 200। तो अंडर हमारा कितना है, 200। आपको पता है 200 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 10 100 इंटू 2। ठीक है, तो हमने इसके टुकड़े कर दिए ताकि हम इसका वर्ग निकाल सकते हैं। तो 100 इंटू 2 हमने इसको कर दिया 200 के। अब आपको पता है 100 किसी संख्या का वर्ग है, हाँ 10 का, और 2 किसी का वर्ग है, किसी का नहीं। तो यानी 100 किसका वर्ग है, 10 का, हमने 10 को बाहर ले लिया, और 2 किसी का वर्ग नहीं है तो हमने इसके ऊपर अंडर रख दिया। तो हमारे जो विकर्ण की जो सबसे जो लंबाई होगी वो क्या होगी, हमारे 10 अंडर 2। ठीक है, तो 10 अंडर 2 का मान क्या होता है, तो अंडर 2 का मान होता है 1.414। तो यानी 1.414। तो हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 10 की गुणा हम इससे करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14.14 मीटर, 14.14 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा, 9वां। तो तब तक के वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।